रुकिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप रात में 2 से 3 बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकती है। 79% भारतीय बुजुर्ग पुरुष एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके प्रोस्टेट को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डॉक्टर भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, और आज मैं आपके सामने वो सच्चाई रखूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगले 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण सी आदत आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रख सकती है, आपको कैंसर के खतरे से बचा सकती है और आपकी रातों की नींद वापस ला सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बात कहनी है। जो जानकारी मैं आज साझा करने जा रहा हूं, वो किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये विषय हमारे समाज में इतना वर्जित है कि लोग इसका नाम तक लेने से कतराते हैं। लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता, और आपका स्वास्थ्य किसी भी शर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं एक कहानी से। महेंद्र सिंह जी, उम्र 72 साल, जयपुर के रहने वाले। 2 साल पहले जब वो पहली बार मेरे क्लिनिक में आए, तो उनकी हालत देखकर मुझे दुख हुआ। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनकी आवाज में एक तरह की हताशा थी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। हर रात 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। पेशाब करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। और सबसे बुरी बात ये कि पेशाब की धार इतनी कमजोर हो गई है कि कभी कभी बूंद बूंद टपकती है। उनकी पत्नी भी परेशान थी, क्योंकि बार बार उठने से उनकी नींद भी खराब होती थी। और महेंद्र जी को लगता था कि वो अपने परिवार पर बोझ बन गए हैं। जब मैंने उनकी जांच की, तो पता चला कि उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि सामान्य से दोगुनी हो चुकी थी। ये एक आम समस्या है जिसे बीपीएच कहते हैं। लेकिन जो बात मुझे चौंका गई वो ये थी कि महेंद्र जी पिछले 15 सालों से किसी भी तरह की यौन गतिविधि से दूर। उनका मानना था कि बुढ़ापे में ये सब करना गलत है, समाज क्या कहेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। और इसी सोच ने उनके प्रोस्टेट को बर्बाद कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यौन गतिविधि और प्रोस्टेट का क्या संबंध है। तो आइए इसे वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। इसका आकार एक अखरोट जितना होता है, और यह मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि का मुख्य काम है वीर्य के लिए एक विशेष तरल पदार्थ बनाना। ये तरल शुक्राणुओं को पोषण देता है, उन्हें सुरक्षित रखता है और उनकी गति को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। ये तरल पदार्थ लगातार बनता रहता है, चाहे आप यौन रूप से सक्रिय हों या नहीं। और अगर ये तरल लंबे समय तक बाहर ना निकले, तो ये गाढ़ा होने लगता है, जमने लगता है और प्रोस्टेट में सूजन और दबाव पैदा करता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में प्रोस्टेट स्टैग्नेशन कहते हैं। और यही वो चुपचाप होने वाला नुकसान है बारे में कोई बात नहीं करता। यूरोप में एक बड़ा अध्ययन हुआ जिसमें 31,000 से ज्यादा पुरुषों पर 20 साल तक शोध किया गया। इस अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे। जो पुरुष महीने में 21 बार या उससे ज्यादा स्खलन करते थे, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन पुरुषों की तुलना में 30% कम था जो महीने में केवल 4 से 7 बार स्खलन करते थे। सोचिए, 30%। ये कोई छोटा अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि नियमित स्खलन, चाहे वो यौन संबंध से हो या हस्तमैथुन से, आपके प्रोस्टेट की एक तरह से सफाई करता है। वो जमा हुआ तरल बाहर निकलता है, ताजा तरल बनता है और प्रोस्टेट स्वस्थ रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का एक अध्ययन हुआ। उसमें भी यही पाया गया कि सप्ताह में 4 से 6 बार स्खलन करने वाले पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी कम था, खासकर 70 साल से कम उम्र के पुरुषों में। अब मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस जानकारी को सुनकर असहज महसूस कर रहे होंगे। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या बुढ़ापे में हस्तमैथुन करना सही है? क्या ये कमजोरी का कारण नहीं बनता? क्या समाज में इसे स्वीकार किया जाएगा? तो आइए इन सवालों का जवाब देते हैं एक एक करके। पहला सवाल, क्या बुढ़ापे में हस्तमैथुन करना सही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल सही है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि यौन इच्छा और आत्मसंतुष्टि की भावना उम्र के साथ कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन भर साथ रहती है, और अगर शरीर स्वस्थ है तो इसे दबाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या ये कमजोरी का कारण बनता है? ये एक बहुत पुरानी और पूरी तरह से गलत धारणा है। वीर्य कोई जादुई शक्ति नहीं है जो शरीर से निकलते ही आपको कमजोर कर दे।
ये एक जैविक तरल है जो शरीर में लगातार बनता रहता है। जैसे पसीना निकलता है, जैसे थूक बनता है, वैसे ही वीर्य भी बनता रहता है। इसके निकलने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि इसे रोक कर रखने से समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा सवाल, समाज क्या कहेगा? देखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी निजी जिम्मेदारी है। आप अपने बेडरूम में क्या करते हैं, ये किसी और का विषय नहीं है। और जब बात स्वास्थ्य की हो, तो समाज की पुरानी सोच को एक तरफ रखना ही बेहतर है। क्योंकि जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, वो कल जब आप बीमार पड़ेंगे, तो आपकी देखभाल नहीं करेंगे। अब वापस आते हैं महेंद्र जी की कहानी पर। जब मैंने उन्हें ये सब समझाया, तो पहले तो वो हिचकिचाए। उनके चेहरे पर शर्म थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये एक चिकित्सीय सलाह है, कोई अनैतिक बात नहीं। मैंने उन्हें कहा कि सप्ताह में 2 से 3 बार स्खलन करने की कोशिश करें, चाहे वो यौन संबंध से हो या हस्तमैथुन से, और साथ में कुछ दवाइयां भी दी। पहले 2 हफ्ते उन्हें कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन तीसरे हफ्ते से बदलाव शुरू हुआ। रात में उठने की संख्या 3 से घटकर 2 हो गई। पेशाब की धार में थोड़ा सुधार आया, और सबसे बड़ी बात, उनकी नींद बेहतर होने लगी। 2 महीने बाद जब वो दोबारा आए, तो उनका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने बताया कि अब रात में सिर्फ 1 बार रुकना पड़ता है, वो भी कभी-कभी। पेशाब की धार पहले से बहुत बेहतर है, और सबसे अच्छी बात, वो रात को अच्छी नींद सोते हैं और सुबह तरोताजा उठते हैं। 6 महीने बाद जब उनकी दोबारा जांच हुई, तो प्रोस्टेट की सूजन में काफी कमी आई थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, और ये हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करेगा। अगर आपको पहले से ही प्रोस्टेट में तीव्र सूजन है, संक्रमण है, या पेशाब में गंभीर रुकावट है, तो स्खलन दर्दनाक हो सकता है और स्थिति को और बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पहले डॉक्टर से मिले, पूरी जांच करवाएं और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपके प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। पहला संकेत है रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना। अगर आप 2 बार से ज्यादा उठ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा संकेत है पेशाब की धार का कमजोर होना। अगर पहले जैसी तेज धार नहीं रही, तो प्रोस्टेट बढ़ रही है। तीसरा संकेत है पेशाब शुरू करने में देरी लगना। खड़े होने के बाद भी कुछ सेकंड या मिनट लग जाते हैं। चौथा संकेत है पेशाब करने के बाद भी लगना कि अभी और बाकी है। पांचवां संकेत है पेशाब के बाद बूंद बूंद टपकना। और छठा संकेत है पेल्विक क्षेत्र में हल्का दर्द या भारीपन महसूस होना। अगर इनमें से 2 या 3 संकेत आपको दिख रहे हैं, तो कृपया जल्द से जल्द एक यूरोलॉजिस्ट से मिले। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको पीएसए टेस्ट करवाना है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए एक ब्लड टेस्ट है, तो उससे कम से कम 48 घंटे पहले किसी भी तरह का स्खलन ना करें। क्योंकि स्खलन के बाद प्रोस्टेट से पीएसए का स्राव अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। इससे आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है, जो अनावश्यक चिंता और आगे की जांचों का कारण बन सकती है। यह छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। अब बात करते हैं कुछ और तरीकों की जो आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि प्रोस्टेट स्वास्थ्य केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करता, ये एक समग्र प्रक्रिया है। पहला है सही खान-पान। टमाटर खाइए, खासकर पके हुए टमाटर। इनमें लाइकोपीन नाम का एक तत्व होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी खाइए। इनमें ऐसे यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। अखरोट और अलसी के बीज खाइए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करता है। ग्रीन टी पीजिए। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो चीजें छोड़नी हैं, वो हैं लाल मांस, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी। दूसरा है नियमित व्यायाम। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस रोज आधे घंटे तेज चलिए। तैरना भी बहुत अच्छा है। और एक खास एक्सरसाइज है जिसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और प्रोस्टेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे करना बहुत आसान। जब आप पेशाब कर रहे हो तो बीच में रोकने की कोशिश करें। जो मांसपेशियां आप इस्तेमाल करते हैं, वही पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं। अब इन्हें 10 सेकंड के लिए कसिए, फिर 10 सेकंड के लिए ढीला छोड़िए। ये 10 बार करिए, दिन में 3 बार। तीसरा है तनाव प्रबंधन। तनाव शरीर में सूजन पैदा करता है और हार्मोन को बिगाड़ता है, जिसका सीधा असर प्रोस्टेट पर पड़ता है। ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, या बस अपने पसंदीदा शौक को समय दीजिए।
जो भी आपको खुश करता है वो करिए, क्योंकि खुश रहना भी एक दवाई है। चौथा और सबसे जरूरी है नियमित जांच। 50 की उम्र के बाद या अगर परिवार में प्रोस्टेट की समस्या का इतिहास है तो 45 के बाद साल में एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। पीएसए टेस्ट और डीआरई जांच करवाइए, क्योंकि प्रोस्टेट की समस्याएं धीरे धीरे शुरू होती हैं और लंबे समय तक बिना लक्षण के बढ़ती रहती हैं। जब तक लक्षण दिखें तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब एक और बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, कई बुजुर्ग पुरुषों को हस्तमैथुन के बाद अपराध बोध या ग्लानि महसूस होती है। ये भावना समाज की पुरानी सोच से आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये एक निजी और प्राकृतिक क्रिया है। आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, आप अपने प्रोस्टेट को स्वस्थ रख रहे हैं, आप अपने आप को बीमारियों से बचा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर ये एक जुनून बन जाए, एक लत बन जाए, अगर ये आपके काम और रिश्तों में बाधा डालने लगे, तो वो समस्या है। लेकिन संतुलित तरीके से, सहज तरीके से, अपने शरीर की सुनते हुए अगर आप ये करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैंने आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा की हैं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट क्या है और उम्र के साथ उसमें क्या बदलाव आते हैं। मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या कहता है हस्तमैथुन और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में। मैंने आपको महेंद्र जी की कहानी सुनाई, जिससे आप समझ सकें कि सही जानकारी और दृष्टिकोण कैसे जीवन बदल सकता है। और मैंने आपको वो सावधानियां भी बताईं जो जरूरी हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो पुरानी सोच में बंधे रहें, शर्म को अपने ऊपर हावी होने दें और अपने प्रोस्टेट को धीरे धीरे बिगड़ने दें। या फिर आप आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने शरीर को समझ सकते हैं, उसकी जरूरतों का सम्मान कर सकते हैं और एक स्वस्थ, सक्रिय, सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, उम्र कोई बाधा नहीं है। बुढ़ापा भी जीवन का एक सुंदर अध्याय हो सकता है, बशर्ते हम अज्ञानता और शर्म को पीछे छोड़ दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन बुजुर्ग सदस्यों के साथ जो शायद इस जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन पूछने में झिझक रहे हों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सवाल हों तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जितना हो सके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और याद रखिए, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभालिए, इसका ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता आपका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।